हमारे दुकान के तो 12 बज गए हैं। जी सेठ जी, ये तो बिल्कुल सही बात है सेठ जी। मैंने एक प्लानिंग की है। जी सेठ जी, बताइए कैसी प्लानिंग? प्लानिंग ये की है कि तू रोजाना 15 लहंगे बेचेगा। पर सेठ जी, हम 15 लहंगे कैसे बेचेंगे? नाच के बेच, गा के बेच, खड़े होके बेच, ठुमक के बेच, कमर चला के बेच, लेट के बेच, सो के बेच, कैसे भी बेच, बस बेच। कोई ग्राहक आया अभी तक? नहीं सेठ जी, अभी तक कोई अरे आइए 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 आइए, अरे आइए आइए बहन जी, आइए ना, आइए आइए आइए। सच्ची 125 में लेगा, 125 में लेगा। आइए आइए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए आइए चलिए। मैं यहाँ तुम्हारी दुकान खरीदने आई हूँ आर.के. गुप्ता। क्या कहा तूने? मैंने कहा मैं यहाँ तुम्हारी दुकान खरीदने आई हूँ आर.के. गुप्ता। ये दुकान बिकाऊ नहीं है चिन्नौई सेठ। चुप रहे। समझ ना रहा है तू, समझ ही ना रहा है। जब दो बिजनेसमैन आपस में बात कर रहे हो तो बीच में ना बोलना चाहिए। हाँ तो विजय दीनानाथ चौहान, अगर तुझे दुकान खरीदनी है तो 1 करोड़ ऐसा कैश दे दे और दुकान ले ले। बोल। ठीक है, डील पक्की। हाँ डील पक्की है। जेब में एक डेला ना है, बात कर रही है डील पक्की। हाँ मानती हूँ कि अभी मेरी जेब में 10 रुपए भी नहीं है, लेकिन मैं 1 करोड़ की बात कर रही हूँ। तुम जैसे बेतजुर्बेकार नौजवान। सेठ जी, आप अपना वजूद खो रहे हैं, ऐसी घटिया मिमिक्री मत करिए। अरे मेरा कहने का सीधा मतलब यह है कि 1 करोड़ कैश दे दे और दुकान ले ले, बात खत्म। हाँ तो ठीक है, अपनी इस दुकान को खाली करने की तैयारी कर लो। मैं 1 करोड़ रुपए लेके आ रही हूँ। हाँ बड़े आए। गॉड। जी ये दुकान खरीद लेगी? सेठ जी, LIC के लिए पॉसिबल है वैसे। मम्मी यार, अगर सच बताओ ना तो कुछ लोगों के गले से बात उतरेगी नहीं। लेकिन आज हमने पूरे 1 लाख रुपए की कमाई की है। इलायची के पापा ये लो पानी पी लो, अभी ऐसी बहुत सारी खांसी आने वाली है। जी जी, पानी की जरूरत ना है, इन्हें काढ़े की जरूरत है। खांसी वाला काढ़ा होता है ना, वो देना। पी लो। पजामे में रह तू, ऐसे झटका दे के बात करेगा तो गुद्दी में दर्द हो जाएगा, पता है? एक दिन टूट जाएगी यहाँ टक से। बात कर रहे हैं बेकार की। ऐसा क्यों लग रहा है कोई हमारी सक्सेस से बहुत ज्यादा जल रहा है? मम्मी जलना रहा हूँ। और सुनो तुम दोनों माँ बेटी, ज्यादा खुश होने की जरूरत ना है। ये एक दिन में जो 1 लाख की कमाई की है ना, इसे तरक्की ना कहते हैं। रेगुलर हो तो जानू। हाँ तो रेगुलर ही होगी ना यार, और इतनी धमाकेदार होगी कि मैं क्या बताऊं। पूरे चांदनी चौक में ना करुणा 421 का मतलब नाम होगा। अरे चांदनी चौक ही क्या, देश विदेशों में करुणा 421 मतलब धुआं काट देगी, मतलब मजा आ जाएगा। इलायची बेटा। हाँ बोलिए। मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम्हें अपनी ब्रांड जो है ना, वो थाईलैंड में भी डाल दो। क्या नाम है उसका, भगवान भला करे। बैंक है, क्या बोलते हैं उसे वो? बैंकॉक छटंकी भैया। हाँ बिल्कुल जी जी, सही किया तुमने, बैंकॉक। तो मैं चाह रहा हूँ तुम बैंकॉक में अपनी ब्रांड डाल दो और वहाँ का इंचार्ज मैं बन जाऊंगा। धुआं काट दूंगा, तेरी कसम से बता रहा हूँ। तुम मुझे एक बार करवा कर दे। अच्छा है। वो मुझे अमिताभ मामा जी का भी फोन आया था, और वो कह रहे थे ना कि छटंकी मामा को ना बस काम पे लगा दो अब। अच्छा। जीदी तो यकीन ना मानेगी, तो बिल्कुल अपने भाई की तरह समझते हैं। अच्छा तो तुझे जेल से छुड़ाने क्यों ना आए? वो बातें कर रहा है बड़ी बड़ी। अरे भाई कई बार बोला, लेकिन मैंने उनसे कहा कि भाई तुम्हें जेल में नहीं आना चाहिए। अमित जी आपका एक नाम है, जेल में आपको तो अच्छा नहीं लगा, तो मैंने खुद मना करा। जया भाभी कसम दे दी मैंने उनसे, पर मालूम उन्होंने हमसे क्या कहा? चलेंगे आए, कैसी बात करते हैं तुम? मैं तुमको अपना एकदम भाई मानता है, जाने तुम अपना। तुम वो मुकद्दर का सिकंदर है जिसके नाम से बड़े बड़े डॉन चीनी कम हो जाते हैं। बात को समझ रहे हो कि ना समझ रहे हो? और तुम क्या समझोगे, तुम्हारी समझ में तो कुछ आते ही ना है। जी जी, तुम्हारी शादी से बड़े नाखुश थे वो। क्यों, मम्मी की शादी से क्यों ना खुश है भाई? कह रहे थे कि किस घटिया आदमी से तुमने शादी कर दी यार। हमें बताते, करुणा की शादी हम धर्मेंद्र से करवाते थे। कसम से बोल रहे थे भैया हमसे वो।
हाय हाय, हाँ, मतलब सच्ची वाली बात है ये? अरे तेरी कसम। मम्मी कितना मजा आता ना, धर्मेंद्र पाजी मेरे पापा होते और आप होती बसंती, और फिर वो आपसे इतने प्यार से कहते करुणा इन कुत्तों के सामने मत नाचना। हसन, ये बड़ी बड़ी बातें मत कर, ये बड़ी बड़ी बातें करने से बिजनेस ना चलता है। काम पे ध्यान दे, अपने बिजनेस पे ध्यान दे। बात कर रही है बेकार की। थैंक यू, लेकिन आपके मशवरे की मैं बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि आपके लिए खास मशवरा है। अपनी दुकान का बोरिया बिस्तर बांध के आप निकल लीजिए, क्योंकि जो आपकी दुकान का मेन गेट है उस पर जो बोर्ड लगा है ना, बंसल 420, वो हट के करुणा 421 होने वाला है। क्यों मम्मी? निकलने का टाइम आ गया इनके। Shakalak baby, shakalak, shakalak baby, shakalak, shakalak baby, shakalak baby. I love your beauty baby. आउच, हाय मैं मर गई। आप ना बड़े वो हो जी। ओह, क्या हूँ मैं? अब बता भी दो। वो जो होते हैं ना, वो जो लुच्चे, आप बड़े लुच्चे हो। ओह, रियली? हाँ। अब अगर तुमने मुझे लुच्चा बता दिया है तो थोड़ा लुच्चागिरी दिखा देता हूँ। I love your beauty baby. हाय मैं मर गई, ये क्या कर रहे हो आप? नहीं नहीं देखिए, ऐसा मत कीजिए ना, यहाँ लोग देख लेंगे ना। ओह, अगर कोई देखता है तो देखने दो। नहीं, आप ठहरे परदेसी, आपका क्या है, कब उड़ जाओगे? पर मैं तो अबला हूँ, बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी? ना, परदेसियों से ना दिल लगाना ही नहीं चाहिए एकदम। ओह, नो, मैं तुमको छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगा। I love your beauty baby. सच? यस। कभी नहीं जाओगे? तो मुझसे शादी करोगे? यस, जरूर करूंगा। नहीं, मैं भला आपके साथ शादी कैसे कर सकती हूँ? नो आई कॉन्ट, नो। मैं कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो ये भी नहीं पता कि आपका धंधा क्या है, आप कमाते कितने हो, आपकी दुकान कहाँ है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। ओ बेबी, तुम आम खाओ, पेड़ गिनने का तुमको क्या जरूरत? इनकी जी को तो पेड़ ही गिनने हैं। क्या कहा? नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि डार्लिंग, मुझे बताओ ना कि तुम्हारा धंधा क्या है? ओह, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बस। मर जाना ना हो तुम। चोट तो नहीं लगी? नो, इट्स ओके। पीके माल पहुंच गया? ओह, दैट्स ग्रेट माय बॉय। एक काम करो, माल को वहां पहुंचा दो और फिर मुझे फोन करना, ठीक है? दैट्स गुड। ओके, माल का मतलब सोना या काला सोना? देखो, आज मैं बहुत खुश हूँ, चलो चल के थोड़ा एंजॉय करते हैं, चलो। नो प्लीज डार्लिंग, नो। वहां का जा रहे हो? सुनो मेरी बात, क्या है ना, मैं ये सब नहीं कर सकती, यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पति को पता चल गया तो पता क्या करेगा? ओ, छोड़ो अपना पति को, कम ऑन। पति है पता सब। क्यों रे बेवफा औरत? लो आ भी गए। मैं वहां घर पर थका हारा इसका इंतजार कर रहा हूँ और तू यहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है? तुम कौन है? मैं इसका खत्म हो रखा हूँ और तू कौन है बे साले मुस्टंडे पूछने वाला? मैं इसका दोस्त हूँ। मैं दोस्ती गया भाड़ में, फटके दूंगा ज्यादा बात करके तो। हाँ, और तू जलील औरत, पत्नी का फल तो ढंग से निभाया नहीं जाता और तू यहाँ दोस्ती कर रही है? अभी मैं दोस्ती निकालता हूँ, चल उधर चल। नहीं मेरी अरे बात, चल। नो प्लीज, नो। हाय अल्लाह, हाय मैं मर गई। आई मैं मर गई। ज्यादा हो रही है, मैं बता रही कर क्या रहा तू? मुझसे जमान लड़ा रही तू? अभी मम्मी। इसे छोड़ दो। अब छोड़ दो इसे। छोड़,
मेरी बात सुनो जल्दी, एक मिनट। ये पर्ची है, इसमें कल मिलने का टाइम और एड्रेस लिखा हुआ है। मुझे मिलने आ जाना। I'll wait for you, darling. I love you. I love your beauty, baby. हाँ वो ठीक है, वो आ जाएगा। अभी जाओ, अभी जाओ। बहुत मारा मुझे इसने। और लड़ाई जुबान। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। कहाँ देख रही है तू? हाय हाय, मैं मर गई। आउच। अरे वाह, आज तो हमारी दुकान में बहुत सारे ग्राहक आए हैं। सेठ जी ये ग्राहक नहीं है। ग्राहक नहीं है तो कौन है ये ग्राहक है। ग्राहक है, ग्राहक नहीं है, क्या कहना चाह रहा है तू? अब सेठ जी हमारे कहने का मतलब ये है कि ये हमारे ग्राहक नहीं है। तो किसकी दुकान के ग्राहक हैं? सेठ जी ये करुणा 421 के ग्राहक हैं। यहाँ तक लंबी लाइन लगी हुई है, देखिए। ये क्या हीरे हीरे लगाकर बेच रही है क्या? लेंगे हैं? बताइए। औरतें हमारी दुकान तक आ गई लाइन लगा के। आज जरा देखते हैं। अरे अरे चल ना। सेठ जी आराम से। अरे यार आंटी बोला ना यार, रेट फिक्स है हमारी दुकान में, दूसरी दुकानों की तरह नहीं है। 5,000 मतलब 5,000 लेना तो लो, वरना कोई बात नहीं, नमस्ते जाओ यार। आपको कौन सा चाहिए? लाल वाला चाहिए ना यार? तो डिसाइड करो। देखो 10,000 का, उससे कम तो हम नहीं करते हैं, ठीक है? अभी 10,000 में लेना तो लो, वरना प्लीज आप भी जा सकते हैं। हमें ये लेना है। लेना ना, पक्का पैक कर दें। और कुछ? अरे देखो यार, दूसरी दुकानों से बहुत बेहतर सामान है यार। और सुन, ये तो बड़ा बदतमीज से बात कर रही है ग्राहकों से। सेठ जी यही तो दिक्कत है, आप ना ग्राहकों को सर पे चढ़ा लेते हैं। ये इलायची जी से सीखिए कैसे लताड़ लताड़ के बेच रही, और आज के बाद आप जो भी रेट रखेंगे उस पे कायम रहिए सेठ जी, बस। हाँ सही कह रहा है, सही कह रहा है तू, बिल्कुल सही कह रहा है। जैसा तू कह रहा है ना वैसे करूंगा मैं। हाँ सेठ जी। अरे मुरारीलाल जी, मेरे को अपनी बीवी के लिए लहंगा देखना था, जरा दिखा देंगे? ना दिखा था, क्या कर लेगा तू? तो भाड़ में जा साले। ये क्या कर दिया आपने सेठ जी? यहाँ तो सारे पासे उल्टे पड़ रहे हैं। अब तू कह रहा है ऐसे बात करो, वैसे बात करो, जैसे इलायची बात कर रही है वैसे बात करो, वैसे की दो। मैंने रेट पे कायम रहने के लिए कहा था सेठ जी, ऐसे थोड़ी ना कि ग्राहक आया और उसको आपने ग्राहक को ही लताड़ दिया। अरे तो पूरी बात बताया करना, आधी बात बता के रह जा, मेरा दिमाग ना काम कर रहा। क्या चल रहा है ये? अरे बहन जी उधर की जगह इधर देख लो। अरे इधर भी नजर डाल लो, नहीं मतलब लहंगों पे भी नजर डाल लो। बहन जी ये आपको बुला रहे हैं, आगे से। हाँ तूने अच्छा कहा, अब लहंगे देखने आ रही है जी। ये है हमारा। अरे सेठ जी ऐसे छिले छिले क्यों बैठे हो? क्या किसने छील दिया तुम्हें? सेठानी ने छील दिया क्या? और कौन छीलेगा? अच्छा ऐसा क्या कह दिया सेठानी ने सुबह सुबह? कौन कौन सी छिली छिली बातें सुना दी? अरे यार तू बकवास मत कर, तू मालिश कर चुपचाप से। अरे मालिश ही तो कर रहा हूँ। अच्छा बताओ, तो गुस्सा ना हुआ करो, तुम रूठ जाते हो। मेरा सुनो, बताओ क्या बात है? अरे वो क्या है ना कि करू जो है वो इलायची को मेरी लाइब्रेरी में खड़ी कर रही है। क्या बात कर रहे हो? इलायची रायबरेली से खड़ी हो रही है? कौन सी पार्टी से? टंटा पार्टी से। टंटा पार्टी? ये कौन सी पार्टी होती है? ये किसकी पार्टी है? तेरे फूफा की पार्टी है। अरे बकवास मत कर यार, ठीक से सुना कर जो मैं कह रहा हूँ। अरे तुम ऐसे डांट रहे हो, अब तुम ही क्लियर ना बोलोगे मैं कहाँ से समझूंगा? अच्छा मेरे मुंह में उंगली घुसेड़ देगा तो कहाँ से क्लियर आवाज निकलेगी? बात कर रहा है बेकार की। अरे सेठ जी तुम तो कसम से कह रहे, ऐसे कह रहे हो जैसे मैं जानबूझ के उंगलियां घुसेड़ रहा हूँ। और पहले उंगलियां मेरी मसाज करते करते कहाँ कहाँ चली जाती थी, तुम नाराज तक ना हुए कभी? अच्छा बकवास कर, तू मालिश कर चुपचाप से मालिश कर चैनी। अच्छा अब तो बता दो क्या बात हो गई, बता दो।
अच्छा सुन, हाँ जो करू है ना, हाँ वो इलायची से लहंगे का बिजनेस करवा रही है। हाँ? अरे मार कहीं दम लेगा क्या है? मार ही डालेगा क्या मुझे? सेठ जी, अरे टेंशन न लो, सीधे बैठो। इतनी जल्दी मन न वाले तुम। सेठ जी, मुझे तुम्हारे घर का ना माहौल ठीक ना लग रहा। ऐसा लग रहा है फूट पड़ रही है, मतलब माहौल बिगड़ रहा है घर का। सेठ जी, छोटे बिल्कुल सही कह रहा है। आजकल आपके घर में ग्रह कलेश चल रहा है ना। अरे मौसा जी, एक बात बताओ, ये क्लेश मिटाने के लिए आपको कितनी दक्षिणा देनी पड़ेगी? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए सेठ जी। आपको बस ये करना है कि 51 तोले के चांदी के कलश में 5 सोने के सिक्के डालकर उन्हें जमुना जी में प्रवाहित कर देना है। जा, उस टाइम पे तुम कहाँ रहोगे मौसा जी? मैं वही रहूंगा। हाँ, मैं समझ गया। जैसे ही मैं कलश चढ़ाऊंगा वहां पे जमुना जी में ना, बस तुरंत उसे जो है बगल में दबोच के निकल लियो। चलो, ये बेकार के टोटके मुझे मत बताओ, कहीं और जाके बताओ। और इलायची कैसी है? अब तो आन पान और शान पर आ गई है बेटा मुरारी। इस पंचम के बच्चे ने बहुत मुफ्त की रोटी खा ली मेरे यहाँ। अब इससे एकदम कड़ी मेहनत कराऊंगा। अबे पंचमे, और पंचमे, अबे पंचमे। अरे यार, क्या चल रहा है कि नहीं, हो क्या रहा है यार इस घर में? मतलब किसी को थोड़ा सा भी लिहाज है यहाँ पे कि यार, मतलब चांदनी चौक की उभरती हुई बिजनेस गर्ल को डिस्टर्ब कर दिया। सो रही थी यार मैं। क्या है यार, शर्म भी नहीं आती लोगों को। जाके सो जाओ अपने कमरे में। बात कर रही है 4 लहंगे क्या बेच रही है, अपने आप को बिल गेट्स की पोती समझ रही है। तो बेटा, ये जो लहंगे की दुकान चला रहा हूं ना मैं, ये कल से ना चला रहा हूँ। आधी उम्र निकल गई से लहंगे की दुकान को चलाते चलाते। बात कर रही है बेकार की। ओ रियली? तो फिर देखते ना कि कौन जीतता है, एक बूढ़े बिजनेसमैन का तजुर्बा या फिर एक यंग बिजनेस गर्ल का जोश। जोश में होश मत खो बैठी हो ना। वो तो मैं कभी नहीं खो सकती हूँ। वो क्या है ना कि बहुत कुछ आपसे ही सीखा, तो आपका तजुर्बा तो है ही मेरे पास। हाँ बेटा, वाह, तेरी ये बात सुन के मेरा सीना माउंट एवरेस्ट की तरह चौड़ा हो रहा है। लेकिन क्या करूं, बिजनेस में रिश्ते नाते ना देखे जाते हैं। प्रणाम सेठ जी। वो दरअसल एक ग्राहक आए थे, पर सेठ जी अभी तक बोनी नहीं हो पाई है। बताइए, आपने हमें बुलाया था सेठ जी? अरे हाँ, सुन बेटा कंचन। सेठ जी पंचम। अरे जो भी है तू तो कान खोल के सुन ले एक बात जी। क्या बिजनेस गर्ल हो गई है? लेकिन इतना भी शऊर नहीं है कि जब सामने राइवल बिजनेसमैन अपने स्टाफ के साथ कोई बिजनेस की प्लानिंग कर रहा हो तो वहां से चले जाना चाहिए। देखिए, मुझे कोई इंटरेस्ट तो है नहीं आपकी बातों में। प्लीज कंटिन्यू कीजिए, लेकिन प्लीज मुझे डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, मैं सो रही हूँ। हाँ? सुन बे। बोल बे। क्या बोला बे? हम कह रहे थे जी। बोलिए सेठ जी। तू बोला के बोल बे। वो मुंह से निकल गया सेठ जी, सॉरी। अच्छा सुन जी, एक बात ध्यान से रखियो, पूरी जिंदगी तू अपने आप को मंगी हवलदार और मुझे दरोगा पिंकी मत समझियो। जैसे वो मंगी हवलदार जो है वो दरोगा पिंकी की बेइज्जती करता रहता है। अगर तूने ऐसा करी ना मेरी, तो मैं लात मार कर तुझे यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, बता रही हूँ। नहीं सेठ जी, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था आपकी बेइज्जती करने का। सॉरी सेठ जी। हाँ चल ठीक है। सुन जी। हमारे दुकान के तो 12 बज गए। हमारी दुकान पे तो एक पीस ना बिक रहा है। जी सेठ जी, ये तो बिल्कुल सही बात है सेठ जी। तो मैं ये सोच रहा हूं कि मैंने एक प्लानिंग की है। प्लानिंग ये की है कि तू रोजाना 15 लहंगे बेचेगा। ठीक है सेठ जी। 15 लेंगे?
नहीं सेठ जी, ये संभव नहीं हो पाएगा। अरे कहते ना संभव है, तुझे 15 लहंगे बेचने पड़ेंगे, और अगर 15 लहंगे का कैश तूने मुझे ना दिया ना, तो मैं बता रहा हूँ तुझे लात मार के नौकरी से बाहर निकाल दूंगा बस। पर सेठ जी, हम 15 लहंगे कैसे बेचेंगे? नाच के बेच, गा के बेच, खड़े होके बेच, ठुमक के बेच, कमर चला के बेच, लेट के बेच, सो के बेच, कैसे भी बेच, बस बेच। अरे सेठ जी सुनिए तो हमारी बात एक बारी। एक मशहूर बिजनेस ऑथर माइकल जैक्सन ने कहा था कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबेत से उछालो यारो। अच्छा एलआईसी जी, हमें पहली बार पता चला है कि माइकल जैक्सन जो हैं वो बिजनेस और ऑथर भी थे, और हमें तो ये पता ही नहीं था कि वो हिंदी और उर्दू में भी शायरी करना पसंद करते थे। क्या बात है एलआईसी जी। जीजा जी, आप ना माइकल जैक्सन पे इतना फोकस नहीं करो, फिक्र करो अपनी। 15 लहंगों पे फोकस कीजिए। भेजना है ना, पापा ने ऑर्डर दिया है। ओके, ऑल द बेस्ट जीजा जी, वेरी गुड। अरे भाई चलो यार, बड़ी नींद आ रही है। ये सही बात नहीं है भगवान, संगीतकार बनने आए थे और 15 लहंगे एक दिन में कहां से बेचे हैं यार। आइए आइए, सेल सेल सेल, आइए 10%, 20% सेल सेल सेल, आइए आइए। अरे मैं तो कह रही हूँ इधर आइए यार। अरे बेटर क्वालिटी। अरे आइए आइए आइए। अरे मैं तो कह रही हूँ। अरे सुन, कोई ग्राहक आया अभी तक? नहीं सेठ जी, अभी तक कोई ग्राहक नहीं आइए 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 भाई, आइए 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 ना, अरे आप आइए इधर आइए। अरे एक मिनट रुकिए, अरे भाई साहब, अरे भाई, अरे 20% डिस्काउंट। अरे आइए आइए, अरे कहाँ जा रहे हैं आप? आइए, अरे भाई साहब आइए ना, अरे आइए ना, अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? आइए, अरे आइए आइए आइए, अरे आइए आइए भाई जी, आइए ना, आइए आइए आइए। सच्ची 125 में लेंगे, 125 में लेंगे। अरे भाई जी आइए ना, आइए, बहुत बढ़िया, आइए आइए चलिए। अरे आइए आइए, अरे कहाँ जा रहे हैं आप? आइए, अरे भाई साहब आइए ना, अरे आइए ना, अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? आइए, अरे आइए आइए आइए, अरे आइए आइए भाई जी, आइए ना, आइए आइए आइए। अरे अरे भाई जी आइए, अरे भाई जी आइए ना, अरे भाई जी अरे भाई जी आइए ना, आइए 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 आइए। लगा बोल ले। आइए 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 आइए, बंसल 420, यहाँ की लहंगे सबसे बढ़िया। आइए आइए आइए, 1000 रुपए सेल लगे। आइए 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 आइए, सच्ची। अरे आइए 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 भाई जी, आइए 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 भाई साहब आइए। बस बस बस, आइए भैया यही रोक दो। आउच, हाय मेंबर की। गुड। हाँ ये, अच्छा सुनो ना डार्लिंग, मुझे ना एक अच्छा सा महंगा सा लहंगा लेना है। ओके। ओह आई लव योर ब्यूटी बेबी। अरे आपको लहंगा लेना ना, करुणा 421 में आइए, बहुत अच्छे लहंगे मिलते हैं। चांदी चौक की सबसे पुरानी दुकान है, आइए आइए। अबे बोल रहा है, झूठ बोल रही है, बोल। हाँ देखिए सर जी, ये एकदम सरासर झूठ बोल रही हैं। बंसल 420 चांदनी चौक की सबसे पुरानी दुकान है, इनसे पूछ लीजिए, बताइए ना। अरे चुप कर तू। मैडम, सर जी आप ना शक्ल से बड़े समझदार लगते हैं। सोचिए ना, जिस दुकान का नाम ही बंसल 420 है, तो अंदर देखिए कितनी 420 ही चलती होगी। समझिए यार, चलिए इधर। बोलना। देखिए ये सरासर गलत इल्जाम है। चांदनी चौक के बेस्ट लहंगे हमारी दुकान पर मिलते हैं। सर जी सच बोल रहे हैं आप, एक बार ये आइए तो सही। हाय हाय, झूठे हैं, घटिया क्वालिटी, इतनी गंदी क्वालिटी, मतलब रैशेस पड़ जाएंगे कि कोमल स्किन पर। झूठे। शाबाश इलायची। अरे बोलना। सेल्फी। अरे सेल्फी के चक्कर में लगा रहेगा, बोलेगा भी, बोल। अब देखिए आपकी दुकान पर घटिया कच्चे बनान मिलते हैं। शाबाश शाबाश। पीलू सेल्फी। अरे चल बोल रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे ऐसे कैसे, हमारे दुकान में सबसे अच्छा। अरे हाँ मैं कह रहा हूँ, आ जाओ एक बार, आ जाओ। नहीं, आप लोग इधर आइए। एक्सक्यूज मी प्लीज। ये देखिए, आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? कंफ्यूजन क्या है? देखिए कस्टमर्स तो हम है ना, तो डिसाइड भी हम ही करेंगे ना कि कौन सी दुकान से हमें लहंगे लेने। ऐसा है डार्लिंग, जो दुकान हमें पसंद आएगी
लहंगा हम उसी दुकान से लेंगे। हाँ, पिंकी जी बोल रहे हैं। एक मिनट, हजरा इधर आइए। कौन, मैं? हाँ जी बिल्कुल। मैं अभी आई डार्लिंग। ओके वेट। हाँ अरे बच्चा, बोलो। आप पिंकी अंकल है ना? तुम्हें कैसे पता चला? अरे वो सब छोड़ो, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो। क्या? अगर आपने करुणा 421 से लहंगा नहीं लिया ना तो ये मुस्टंडा है ना लंबी वाल वाला, हाँ, पोल खोल दूंगी आपकी। नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। इलायची यहीं से लेंगे, यहीं से लेंगे। ओके चलो 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 चलो। आओ आओ। एक्सक्यूज मी प्लीज। ओ माय गॉड, कितनी भीड़ है यहाँ। डार्लिंग, मैं क्या बोल रही थी, हाथ पीछे कर। मैं क्या बोल रही थी कि हम इस दुकान से ना लहंगा नहीं लेंगे। देखो, जिस दुकान का नाम ही बंसल 420 हो, उसकी दुकान में कितना फ्रॉड, डुप्लीकेट माल होगा। मुझे तो लगता है डुप्लीकेट माल बेच बेच के ना ये जो मालिक है ना, इसने अपना पेट इतना बड़ा किया हुआ, खा गया अंदर। एक काम करेंगे, हम लहंगा ना ये करुणा 421 से लेंगे। ओके, आ जाओ, चलो लेट्स गो। कम, सुन, इधर आ, इधर आ। चल सुन, इसने ऐसे इस औरत से क्या कह दिया कि इस औरत को हम चोर नजर आने लगे? पता नहीं सेठ जी, शायद सच तो नहीं बोल दिया है? उसने उस औरत को चाहे जो भी पट्टी पड़ाई हो, लेकिन मेरी बेटी है होशियार, गर्व है मुझे उस पर। हट! अरे यार, एक तो ये दिल्ली की गर्मी, ऊपर से एलआईसी जी हमेशा वेट कराती है। ओह माय गॉड, ये क्या नाटक है भाई, क्या नाटक है? तुमने हमारी मैडम को मिलने के लिए ऐसी घटिया जगह पे बुलाया? क्या दिल्ली के सारे 5 स्टार होटल हाउसफुल पड़े हुए हैं? अबे ओ ललित अंकल। ओए, मैं तेरा अंकल नहीं हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। देखिए, हम बहुत छोटे आदमी हैं, हम ये 5 स्टार वगैरह नहीं जाते हैं। और वैसे भी ये जगह एलआईसी जी को बहुत पसंद है, थी किसी जमाने में। I don't like this place. और ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है बे? नहीं, हम आपको घूर नहीं रहे थे, हम बस ये देख रहे थे कि आप कितना बदल गई। ये बिजनेस का सोल है मिस्टर पंचम। A very famous business author, Brett Lee, उन्होंने कहा था, A man who can't change himself can't do business। समझ में आ रही कि नहीं? नहीं एलआईसी जी, बात तो बहुत सही है, पर ब्रेटली ऑथर बिजनेसमैन कब बने? ए भाई साहब, एक दुनिया में तुम्हारा ही नाम पंचम है क्या? नहीं, और भी हैं। तो ब्रेडली नाम के दूसरे नहीं हो सकते क्या? एलआईसी जी, आपको नहीं लग रहा कि चाय से ज्यादा केतली गर्म है? रिलैक्स ललित अंकल, यार रहने दे तू। और तू क्यों बुलाया मैं यहाँ पर, क्या काम है? एलआईसी जी, आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, और हमारा सवाल है ये कि इस समय हम किससे बात कर रहे हैं, बिजनेस गर्ल इलायची जी से या फिर 11वीं कक्षा में 4 बार फेल होने वाली इलायची जी से? जब तक जीजा जी बात करेंगे तब तक जो 11वीं क्लास में 4 बार फेल हुई है ना स्कूल गर्ल इलायची, वो सुनेगी। और जैसे ही मुरारी लाल बंसल के सेल्समैन बात करेंगे, वैसे ही बिजनेस गर्ल इलायची बोलेगी। देखिए इलायची जी, इस समय आपके सामने एक मजबूर म्यूजिक डायरेक्टर खड़ा है। तो क्या चाहता है भाई, कि तुझे म्यूजिक डायरेक्टर लेके हम फिल्मी लॉन्च कर दें? नहीं इलायची जी, हम आपसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। हम बस अपना पेट भरने के लिए 2 जून की रोटी की उम्मीद करते हैं। हैं? ठीक है, मम्मी से बात करूंगी यार। अरे आंटी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास 2 मई, 2 जून, 2 मार्च तक की रोटियां रखी हुई है। हैं? हमारे घर में तो 2 जुलाई की है। और एक बात बता ललित अंकल, इतनी पुरानी रोटियों का क्या करता है, क्यों रखी हुई है? अचार डालता है क्या? अचार ये अंकल बोलने का डाल दे। ललित अंकल मत बोला कर यार, रेट हट से। और मुझे है ना सूखी रोटियां चाय में डुबोकर भिगोकर खाने में बहुत मजा आता है। अरे ये क्या बात कर रहे हैं आप? 2 जून से हमारा मतलब है 2 वक्त, ना कि महीना। अबे यार तू फिर 2 जून क्या कर रहा है यार? तो बोल ना, सही से बोल के 2 वक्त ठूसना है मुझे। देखिए इलायची जी,
हमें कोई खाना नहीं खाना है। क्या मतलब खाना भी नहीं खाना है? मतलब क्या चाहिए? मिठाइयाँ बनवाए घर पे, हलवाई बन जाए? हाँ आहा बेबी, ओ बेबी, आहा, ओ आहा, ओ आहा, I love your beauty baby। अर्ज किया है कि ना जाने क्यों तुम मेरे दिल को भाती हो, रोजाना ख्वाबों में मुझे आकर के सताती हो। क्यों इतना मुटिया रही हो? आखिर कौन से चक्की का पीस आटा खाती हो? मर जाना मोया ना होता। वाह 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 वाह, क्या शेर पढ़ा है आपने, कमाल ही कर दी। बाय गॉड, क्या बताऊं। ओके, आपकी इस शेर को सुन के ना मैं भी एक शेर अर्ज कर रिया हूँ। यस, कर रिया हूँ। रिया, रिया मेरी बचपन की फ्रेंड है ना। इतने से थे छोटे छोटे हम लोग लॉलीपॉप साथ में खाते थे, उसी ने सुनाया इसलिए कहा रिया हूँ, वरना मैं तो रही हूँ। तो शेर अर्ज है कि ए गिट्ठे मेरे घर में घुसे हुए तुम एक चूहे हो। ए गिट्ठे मेरे घर में घुसे हुए तुम एक चूहे हो, ये बात सच है कि तुम एक नंबर के कलमुहे हो। वाह 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 वाह, क्या शेर है, क्या शेर है। मुझे भी एक शेर आ रहा है। सुबह ने किया क्या? कर दो कर दो कर दो कर दो। ओके, सो अर्ज किया है हाँ कि तेरी आंखों में मेरे इश्क की परछाई है। जब भी तू मिलने आती है अचार सी खुशबू लाई है। अच्छा अच्छा, है जाने मन, अब तो तू बता दे कि कितने दिनों से तू नहीं नहाई है। मर्दना मोया मर्दना मोया मर्दनी। क्यों बुलाया बे, क्यों बुलाया यार? क्या है, काम क्या है? जॉब चाहिए थे लहचे जी। रे, इन गरीबों की ना यही प्रॉब्लम होती है, मतलब इश्यू है इनकी लाइफ में। मतलब सीधा सीधा नहीं बोल सकते इतने प्यारे दो शब्द, जॉब चाहिए। इन दो शब्दों के लिए मेरा इतना कीमती वक्त वेस्ट कर दिया यार। मैं बढ़ती हुई मतलब बिजनेस गर्ल हूँ। व्हाट इज दिस? मैडम, ये जो गरीब लोग होते हैं ना, इनके पास पैसे तो होते नहीं खर्च करने के लिए, इसलिए बोल और वक्त बोल दिल खोल खोल के खर्च करते हैं। सॉरी लहची जी, आपका वक्त बर्बाद कर दिया। ये बोलकर तुमने 5 सेकंड और बर्बाद कर और ये बोल के आपने भी 5 सेकंड बर्बाद कर दिया भाई साहब। नो आर्ग्यूमेंट्स प्लीज। मतलब मेरे सामने कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता है, मैं हूं यहाँ पर। जॉब चाहिए तुझे जी। लेकिन मुझे पहले ये बता कि तूने वहां की जॉब क्यों छोड़ी है? लहची जी, तनख्वाह बहुत कम है और गुजारा नहीं होता। और हमसे कितनी उम्मीद? वहाँ 2500 मिलते हैं, आप 5000 दे दीजिए। 10,000 दूंगी। इलायची जी, बहुत बहुत मेहरबानी, हम तैयार हैं, हम करेंगे। ठीक है, मैं अपने मैनेजर से बात करती हूँ। जी। ललित अंकल। यस अंकल। ओके। हेलो, मैंने सुनीता बोल रही हैं? हाँ मैडम बात करेंगी। लीजिए मैडम। हेलो, हाँ सुनो, ठीक है। आई डोंट लाइक दिस फोन। लौंडा तुमने रख लिया तो नहीं चाहिए। देखो, अब ये शेर वेर सब छोड़ो। अब हम लोगों को रोमांस करना चाहिए। आउच, नहीं मेरे करीब नहीं आना। तुम्हें पता है ना, मेरा पति आ गया ना तो उसने आके तुम्हें पत्तों की तरह यहाँ पे फैला देना है। ओह माय गॉड, अब तुमको हम नहीं छोड़ेगा। अब इसके पहले कि तुम्हारा वो उल्टा तवा वाला पति आ जाए, हम तुमको अपना बनाएगा। आई लव योर ब्यूटी। मर गई, छूटा नहीं। क्यों रे बेवफा औरत? लो आ गए ना फिर। तू यहाँ फिर से गुलछर्रे उड़ा रही है? नहीं वो ना, माँ कसम, मैं तेरी ऐसी धुलाई करूंगा ना कि तेरा सारा रोमांस बाहर आ जाएगा। चल तू। नहीं माँ, मम्मी मुझे मत मारो प्लीज मम्मी।
तुम फिर एक औरत को मारता है, तुमको शर्म नहीं आती? ओए ए, छोड़ो उसे, छोड़ो। अबे हट, हट। साले तू कौन होता है रोकने वाला हैं? ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, मैं इसको मारूं पीटूं, तू कौन होता है रोकने वाले पे? हट। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। मैं तुझे दिल्ली घुमाता हूँ, तू चल इधर, चल चल हट। मम्मी ओह गॉड, कैद में है मेरी बुलबुल। नोट गिनने में इतनी बिजी हो रखी है कि मेरी तरफ देख ही ना रही है। ओहो इलायची के पापा, बुला दिया ना, फिर से गिनना पड़ेगा। हाँ तो नोट गिनने की मशीन ले ले। वो भी ले लेंगे, धीरे धीरे तरक्की हो जाए पहले। हाँ, मैं तो ऊपर वाले से दुआ कर रहा हूँ तेरी दुकान खूब चले। बहुत बहुत शुक्रिया इलायची के पापा। क्या अब मैं नोट गिन लूं? अब हमसे ज्यादा तुझे नोट प्यारे हो गए। क्यों, तुम्हें नोट प्यारे ना है? इलायची के पापा मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो, उल्टा मैं तुमसे ये सवाल पूछती हूँ, क्या तुम्हें नोट प्यारे नहीं है? रिश्तों से ज्यादा मुझे नोट प्यारे ना है। अगर नोट प्यारे होते तो बाबूजी की बात मान लेता अब तक। कौन सी बात? भाई बाबूजी ने मेरे सामने खुला ऑफर रखा था कि अगर मैं तुझे अलीगढ़ वापस छोड़े आऊं ना तो वो दरियागंज में जो 5 दुकानें हैं ना मेरे नाम कर देते वो। आजकल उनका गल्ला जो है 2 लाख रुपए रोजाना उठ रहा है, पता है तुझे? लेकिन मैंने दुकानों पे लात मार दी और तुझे अपना लिया, देख ले। बड़े कच्चे सौदागर निकले इलायची के पापा। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं दुकानों को ले लेती। बहुत बड़ी सौदागरनी हो रखी है तू ना, अभी कहाँ बड़ी सौदागरनी बनी हूँ, अभी तो बस सीख रही हूँ। ये लो 100 रुपए इलायची के पापा, सुबह जाके दूध जलेबी खा लेना, अभी सो जाओ। बैठ, 100 रुपए दिखा रही है मुझे? भिखारी हो रखा हूं मैं क्या? बात कर रही है भिखारी की। भिखारियों को मैं 100 रुपए नहीं देती हूँ इलायची के पापा, 98 देती हूँ। करूं? तुझे ऐसा ना लग रहा है कि तू बहुत बदल रही है? देखो इलायची के पापा, वक्त के साथ साथ बदलना बहुत अच्छा रहता है। इतना मत बदल जाइयो कि हमारे रिश्ते बदल जाएं। रिश्ते बदल जाए इससे क्या मतलब है? क्या तुम मेरे भैया हो जाओगे? क्या बकवास कर रही है? मैं तेरा भैया क्यों हो जाऊंगा? तो तुम ही तो कह रहे हो रिश्ते बदल जाएं। ना ना, मेरे कहने का मतलब तो ये हो रखा था। प्लीज इलायची के पापा, तुम एक बिजनेस वुमेन को डिस्टर्ब कर रहे हो। अच्छा, मैं तुझे डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो ठीक है, आज के बाद मैं तुझे डिस्टर्ब ना करूंगा। मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं तुझे डिस्टर्ब ना करूंगा। मैं दुनिया के सामने हाथ उठा के कह दूंगा कि मैं तुझे डिस्टर्ब ना करूंगा। अगर तुम मुझसे खुद कहेगी मुझे डिस्टर्ब करो तो भी मैं तुझे डिस्टर्ब ना करूंगा। इलायची के पापा, तुम मुझे अब भी डिस्टर्ब कर रहे हो। सॉरी इलायची के पापा, मुझे माफ कर देना। आंटी जी, आंटी जी आ जाओ, हम रेडी हैं, ठीक है? हाँ, करने लगे सेटअप। आप तो मतलब बड़े सुंदर सुंदर लग रहे हो, एकदम सेठानी लग रहे हो। सही है आंटी जी। ठीक है चलो, रेडी हो ना? हाँ ठीक है, तो जा रही हो। अरे क्या हुआ? कितने छोड़ दिया क्या तुझे? अंकल जी आप मेरे साथ चलिए, आप देखिए, खुद देखिए। क्या है? देखिए अंकल जी। पंसल 420 है। किस बदतमीजी ने लिखा है ये? अगर मुझे कहीं मिल गया ना तो मैं उसकी गुद्दी तोड़ दूंगा, बता रहा हूं। सेठ जी क्या हुआ? देख क्या लिखा है, बंसल 420 है। तो बंसल तो 420 ही है ना? क्या बकवास कर रहा है? मैं तुझे 420 लग रहा हूं? नहीं नहीं सेठ जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि दुकान का नाम तो पहले से ही 420 है ना।
मेरी दुकान का नाम है बंसल 420, सिर्फ बंसल 420, और किसी ने 420 के आगे है लिख दिया। बता इसका क्या मतलब हुआ? ओ जी, वो देखिए, करुणा 421। इलायची जी ने अपनी दुकान का नाम 421 क्यों रखा है, बताइए? बताइए क्या इसका सीधा सीधा मतलब है कि इसने जो है हमारी दुकान के नाम का टाइटल चुरा लिया है, और क्या? सुनो 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 सुनो, चांदनी चौक के वासियों सुनो। कान लगा कर सुनो, कान में तेल डाल कर सुनो। 420 लोगों से सावधान। जी लगता है ये आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। आई नो। और वही लोग जो क्वालिटी के नाम पर देते हैं धोखे महंगे और थमा देते हैं आपके हाथ में घटिया क्वालिटी के लहंगे। अब वो लोग हो जाए सावधान, क्योंकि बंद कराने उनकी दुकान चांदनी चौक में आ गई है एक नई दुकान जिसका नाम है करुणा 421। अरे रे 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 भाभी जी कहाँ चली? अरे भाई साहब, वो ना हमें लहंगा लेना है और यहाँ से, अरे दीदी थोड़ा साइड हटिए। अरे वो उनकी दुकानें करुणा 421, बस यहीं से लहंगा लेंगे। वो क्या है ना, हमारे वो है ना बड़े मतलब पैसे वैसे देते नहीं, बड़े कंजूस हैं, तो हमें ना किफायती दुकान पे जाना पड़ता है। बड़ी किफायती दुकान है, मतलब सस्ते में देते हैं और क्वालिटी तो क्या कहना, मतलब बहन जी। लेकिन भाभी जी ये बढ़िया किफायती लहंगे तो ये 420 वाले भी देते हैं। हाय हाय, झूठे हैं। अरे धोखा देते हैं, क्वालिटी के नाम पे धब्बा। और हमारे वो ना बड़े वो हैं तो अलाउ नहीं करते, यहाँ पे नहीं ले सकते, रहने दो। बात करिए बेकार की। ये क्या बात कर रहा है बेकार की? क्या प्रॉब्लम है आपको? हम अपनी दुकान का प्रचार कर रहे हैं। सुन, तो मेरी दुकान की बैंड बजाने में क्यों लगी है तू? वो तो ऑलरेडी बची हुई है पापा। एक बात बता कि मेरी दुकान के आगे ये है किसने लिखा है, बता। पता नहीं, होगा कोई ग्राहक परेशान होकर लिख गया होगा। सेठ जी हम एक काम करते हैं, अंदर जाके सीसीटीवी चेक कर लेते हैं। अभी दूध का दूध, सारा पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, तू बहुत सीबीआई का आदमी हो रखा है जो फुटेज को खंगालेगा जाके, बात कर रहा है बेकार की। सुन, अगर तू यहाँ पे सावधान खड़ा होता ना तो ये नौबत ना आती, और मैं तुझे बता रहा हूँ कि मैं तुझे अभी इसी वक्त अपनी नौकरी से निकाल ले आऊं, बस। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।